एक समय की बात है जब राज्य में शिक्षा का दौर चरम पर था। एक दिन एक विद्वान जिसका नाम विनायक था महल में आया और बड़े गर्व से बोला, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत खान है जहाँ से तुरंत ज्ञान की बूंदें निकलती हैं। इस खान का जल पीते ही व्यक्ति के मन में अतुलनीय बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती है। दरबार में इसकी चर्चा फैल गई। कुछ मंत्रियों ने विनायक की बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह खान सच में ज्ञान का दान करता है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश समय के साथ ही प्रकट हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनायक द्वारा प्रस्तुत खान का गहन निरीक्षण किया। वह खान एक प्राचीन कुना था जिसे विद्या का प्रतीक माना जाता था। दरबार के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि विनायक हर दिन उस खान से पानी निकालकर अपने शिष्यों को ज्ञान सिखाने का दावा करता था। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि उस पानी में कुछ असामान्य चमक थी। गुप्त निगरानी के दौरान उन्होंने देखा कि विनायक खान के तल में एक छोटी सी पत्थर की संरचना छुपा रखता था, जिसे वह रात में अपने लाभ के लिए निकाल लेता था, जिससे पानी की चमक बढ़ जाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सभा बुलाई और विनायक से पूछा, विनायक जी, क्या यह ज्ञान की बूंदें वास्तव में आपकी मेहनत का फल है? विनायक ने गर्व से कहा, महाराज, यह ज्ञान का अद्भुत जल है। फिर बीरबल ने आदेश दिया, अब सभी दरबार के सदस्यों को खान से पानी लेकर उसका स्वाद चखना है। जब सभी ने पानी चखा तो कोई भी चमत्कारिक बुद्धिमत्ता का अनुभव नहीं हुआ। बीरबल ने घोषणा की, यह स्पष्ट हो गया कि यह खान असली ज्ञान का दान नहीं करता। विनायक ने अपने स्वार्थ में आकर उस खान में एक पत्थर छुपा रखा था, जिससे पानी की चमक बढ़कर ज्ञान का जादू दिखाने का भ्रम पैदा होता था। दरबार में सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और परिश्रम का ही स्थान है। सच्चा ज्ञान केवल अनुभव, मेहनत और नैतिकता से प्राप्त होता है, न कि केवल दिखावे से। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर छलकपट करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। विनायक ने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लेकर यह दावा किया था। अब मैं सच्चे ज्ञान की खोज में लग जाऊंगा। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर की शुद्धता, अनुभव और परिश्रम से मिलता है। एक समय का वर्णन है जब राज्य में धन दौलत और व्यापार का बोलबाला था। एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत अंगूठी है जिसे पहनते ही व्यक्ति की संपत्ति दोगुनी हो जाती है और उसका भाग्य बदल जाता है। दरबार में सुरेश के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ ने उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल के मन में संशय के बीज उग आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह अंगूठी सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश द्वारा पेश की गई अंगूठी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अंगूठी का बाहरी स्वरूप तो अत्यंत आकर्षक था, पर उसमें एक सूक्ष्म सी दरार भी थी, जिसे ध्यान से देखने पर पाया गया। दरबार के लेखाकारों ने बताया कि सुरेश ने अपने व्यापार में अचानक से वृद्धि का दावा किया, पर उसकी संपत्ति में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई थी। गुप्त निगरानी के दौरान बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर रात में अंगूठी को छुपाकर रखता था और कुछ दिनों बाद जब वह दरबार में उसका प्रदर्शन करता
तो अंगूठी की चमक में अनावश्यक चमक बढ़ा दी जाती थी। अगले दिन दरबार में सभा बुलाई गई। बीरबल ने सभी व्यापारियों और मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपनी अंगूठियां प्रदर्शित करें। एक एक करके सभी ने अपनी अंगूठियां निकाली, जिनकी चमक स्वाभाविक थी, पर सुरेश की अंगूठी में वह अतिरिक्त चमक और चमकदार निशान साफ दिखाई देने लगे। बीरबल ने सबके सामने सुरेश से पूछा, क्या तुमने अपनी अंगूठी में कुछ मिलाकर इसे जादुई दिखाने का प्रयास किया है? सुरेश ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं इसमें कुछ कृत्रिम चमक मिला दूं तो मेरा दावा और प्रभावशाली दिखाई देगा, जिससे मेरा व्यापार बढ़ेगा। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, उसकी प्रतिष्ठा अंततः समाप्त हो जाती है। असली धन और सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल दिखावे से। सुरेश को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। बीरबल ने अंत में कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता को अपनाए। एक समय की बात है जब राज्य में अंधेरे का प्रकोप था और लोगों के मन में आशा की किरण ढूंढने की तड़प थी। उस समय दरबार में एक विद्वान आया जिसका नाम वीरेंद्र था। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसी मोमबत्ती है जो बिना किसी तेल के भी निरंतर जलती रहती है। इस मोमबत्ती की ज्योति देखकर मन में असीम प्रकाश और ज्ञान का संचार होता है। यह दावे सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने वीरेंद्र की तारीफ की तो कुछ ने संशय जताया। महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह मोमबत्ती सच में इतनी चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने वीरेंद्र द्वारा प्रदर्शित मोमबत्ती का गहन निरीक्षण किया। मोमबत्ती देखने में तो अत्यंत सुंदर थी, परंतु बीरबल ने गौर किया कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके तापमान में हल्की सी असमानता नजर आती है। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि वीरेंद्र अक्सर रात में अपनी मोमबत्ती के पास अकेले अकेले बैठकर कुछ पदार्थ छिपाता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और पाया कि वीरेंद्र मोमबत्ती के नीचे एक छोटे से पात्र में एक अजीब सी रासायनिक द्रव रखता था, जिसे वह मोमबत्ती में मिलाता था। इस द्रव के मिलाने से मोमबत्ती की ज्योति सामान्य से अधिक चमकदार प्रतीत होती थी और उसका जलना भी लंबा चलता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभी विद्वानों एवं मंत्रियों को बुलाकर मोमबत्ती का प्रदर्शन करवाया। वीरेंद्र ने मोमबत्ती जलाकर दिखाया, परंतु बीरबल ने सूक्ष्मता से देखा कि मोमबत्ती के तले लगे द्रव के कुछ अंश साफ दिख रहे थे। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता है। यह मोमबत्ती वास्तव में बिना तेल के जलती नहीं है, बल्कि वीरेंद्र ने अपने स्वार्थ में आकर इसमें एक रासायनिक द्रव मिला दिया है, जिससे यह अधिक चमकदार प्रतीत होती है। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल छल का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। वीरेंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। एक समय की बात है जब राज्य में संगीत का उत्साह चरम पर था। दरबार में हर प्रकार की कला और संगीत का प्रदर्शन होता रहता था। उसी दौरान एक बांसुरी वादक जिसका नाम अमृत था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से घोषणा की,
महाराज, मेरी बांसुरी में ऐसा जादू है कि इसे सुनते ही सबसे कठोर हृदय भी प्रेम और शांति से भर जाता है। मेरी धुन से मन में उल्लास उमड़ जाता है और सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दावे से दरबार में चर्चा छिड़ गई। कुछ ने अमृत की कला की प्रशंसा की तो कुछ में संशय के बीज उग आए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या वास्तव में अमृत की बांसुरी में वह अद्भुत शक्ति है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमृत की बांसुरी का गहन निरीक्षण किया। अमृत रोज दरबार में अपनी बांसुरी बजाता था और उसकी मधुर धुन से कुछ मंत्रियों के मन में तो हल्की सी चहलकदमी हो जाती थी, पर बीरबल ने गौर किया कि अमृत की बांसुरी से निकली धुन में कहीं कहीं असामान्यता थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, अमृत अक्सर अपनी बांसुरी बजाने से पहले महल के पिछवाड़े में कुछ समय अकेले बैठकर अभ्यास करता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। एक रात उन्होंने देखा कि अमृत अपने उपकरण के नीचे से कुछ पतले तार निकालता हुआ दिखा, जिन्हें वह बांसुरी में छुपा देता था। यह तार उसे कुछ अतिरिक्त सुर देने में मदद करते थे, जिससे उसकी धुन में असली संगीत की जगह कुछ कृत्रिम प्रभाव उभर आते थे। अगले दिन बीरबल ने महाराज के समक्ष सभा बुलाई और अमृत से पूछा, अमृत, तुमने अपनी बांसुरी में क्या छुपा रखा है? अमृत ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी बांसुरी को कुछ अतिरिक्त तारों से सजाऊं तो मेरी धुन और प्रभावशाली बनेगी और लोग मुझे अधिक सराहेंगे। मैंने यह छल किया कि मेरा दावा सच प्रतीत हो। दरबार में सभी मंत्रियों और सेवकों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का स्थान है। संगीत का असली सौंदर्य केवल बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई, मन की शुद्धता और हार्दिक भावनाओं में निहित होता है। अमृत, तुमने स्वार्थ में आकर अपनी कला को झूठे ढंग से सजाया, जिससे तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा संगीत वही है जो बिना किसी छल के अपने अंदर के सद्गुणों और अनुभवों से प्रकट होता है। केवल दिखावे से इंसान के मन में उमंग नहीं, बल्कि सच्चाई का प्रकाश भरता है। अकबर ने आदेश दिया कि अमृत को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और उसे सुधार के मार्ग पर चलने का अवसर दिया जाएगा। एक समय की बात है जब राज्य में व्यापार और वास्तुकला की चर्चा चरम पर थी। कई व्यापारी अपनी सफलताओं का दावा करते थे, पर एक व्यापारी जिसका नाम सुधीर था ने महल में प्रवेश कर दिखावा किया कि उसने एक ऐसा कांच का घर बनाया है जो अद्वितीय पारदर्शिता, सुंदरता और मजबूती का प्रतीक है। सुधीर ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा यह कांच का घर न केवल देखने में अत्यंत सुंदर है, बल्कि इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। इसे देखने से आपके मन में स्वप्न और आशा की नई किरण जग उठेगी। दरबार में उसकी बात सुनकर उत्साह फैल गया, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या सुधीर का यह कांच का घर सचमुच अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के द्वारा निर्मित कांच के घर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घर की बाहरी दीवारें तो अत्यंत सुंदर और चमकदार थीं, परंतु जब बीरबल ने घर के भीतर के निर्माण का जायजा लिया तो उन्हें कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। दरबार के कुछ कारीगरों ने बताया कि सुधीर ने निर्माण में महंगे कांच के बजाय सस्ते कांच का उपयोग किया था, जिन्हें विशेष तरीके से सजाकर महंगा दिखाया गया था।
बीरबल ने गुप्त निगरानी के दौरान पाया कि सुधीर अक्सर रात में अपने घर के कुछ हिस्सों में जाकर उन सस्ते कांच के टुकड़ों को चुपचाप छुपा देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी असली निर्माण गुणवत्ता छुपाना चाहता है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी कारीगरों और संबंधित लोगों के सामने सुधीर के कांच के घर का निरीक्षण करवाया। जब विशेषज्ञों ने घर की दीवारों और संरचना का गहन विश्लेषण किया तो स्पष्ट हो गया कि बाहरी रूप से तो यह घर अत्यंत सुंदर दिखता है, परंतु अंदर की दीवारें सस्ती कांच से बनी थी, जिनकी मजबूती और दीर्घकालिकता में कमी थी। बीरबल ने महाराज के समक्ष घोषणा की, जहांपनाह, सुधीर ने अपने स्वार्थ में आकर इस कांच के घर को महंगा दिखाने के लिए सस्ते कांच का उपयोग किया है। असली महत्ता उस निर्माण में निहित होती है जो स्थायी, मजबूत और सच्चे गुणों से युक्त हो। सुधीर को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए यह छल किया था। मैं नहीं जानता था कि असली सफलता केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची गुणवत्ता और ईमानदारी में निहित होती है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और उत्कृष्टता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर छल करेगा, उसकी प्रतिष्ठा अंततः समाप्त हो जाएगी। सच्ची समृद्धि और सफलता केवल सच्ची मेहनत, ईमानदारी एवं गुणवत्ता से प्राप्त होती है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए जहांपनाह, असली कांच का घर वह होता है जो अंदर से मजबूत हो, न कि केवल बाहरी दिखावे से। महाराज ने सुधीर को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे सभी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया जाए। एक समय की बात है जब रात का अंधेरा राजमहल पर छाया रहता था और दरबार में सभी लोग थकान के साये में होते थे। उस समय एक नौकर जिसका नाम रमेश था, महल में आया और बड़े उत्साह से बोला, महाराज, मेरे पास एक ऐसी लालटेन है जिसकी रोशनी इतनी तेज और स्वाभाविक है कि अंधेरी रात भी उज्ज्वल लगने लगती है। इसे जलाने से मन में आशा की किरण जाग उठती है। दरबार में इस दावे से उत्सुकता फैल गई। कुछ ने रमेश की बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। महाराज अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह लालटेन वास्तव में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के लालटेन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रमेश हर रात अपनी लालटेन लेकर महल के आंगन में आता था और उसे बड़े गर्व से जलाता था। लालटेन देखने में तो साधारण लकड़ी का बना था, परंतु जब उसे जलाया जाता तो उसकी रोशनी में एक अजीब सी चमक होती जो दूसरों की लालटेन से अलग प्रतीत होती थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, रमेश अक्सर रात में अकेले लालटेन के पास बैठकर कुछ सामान छुपाता दिखता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि रमेश लालटेन की रोशनी बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक छोटी सी बोतल से कुछ तरल पदार्थ मिलाता था। उन्होंने यह भी पाया कि लालटेन की रोशनी में जो चमक आ रही थी वह स्वाभाविक रोशनी से कहीं अधिक कृत्रिम लग रही थी। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी के सामने रमेश के लालटेन का प्रदर्शन कराया। सबसे पहले बीरबल ने लालटेन को बिना किसी मिलावट के जलाकर दिखाया। उस लालटेन की रोशनी स्वाभाविक और नरम थी, जो अंधेरी रात में मधुर प्रकाश बिखेरती थी। फिर उन्होंने रमेश की लालटेन को जलाने का आदेश दिया। रमेश ने लालटेन में से वह तरल पदार्थ मिलाया जिससे लालटेन की रोशनी अचानक से बहुत तेज और चमकीली हो गई, परंतु उसकी चमक में एक अजीब सा झिलमिलाहट भी देखने को मिली। बीरबल ने सभा में कहा, जहांपनाह, असली रोशनी वह है जो स्वाभाविक रूप से आती है।
रमेश ने अपने लालटेन में एक कृत्रिम चमक बढ़ाने वाला पदार्थ मिला दिया, जिससे यह रोशनी असली प्राकृतिक चमक से भटक गई। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची रोशनी, चाहे वह इंसान के अंदर की हो या प्रकृति की, केवल उसकी स्वाभाविकता से प्रकट होती है, न कि किसी कृत्रिम चमक से। रमेश को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। बीरबल ने आगे कहा, सच्चाई और नैतिकता से ही जीवन में स्थायी चमक आती है।